साथियों नमस्कार। देवराज की आवाज में आपका स्वागत है। मानव का जब जन्म होता है तो उसी जन्म के साथ उसकी कुछ न कुछ आदतें उसके साथ पैदा होती हैं। कोई हंसता है, कोई खेलता है, कोई कूदता है, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है। तो वो आदतें ही धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाती है और वो स्वभाव जीवन पर्यंत तक रहता है। इसीलिए कहा जाता है इंग्लिश के अंदर कि नेचर इज नेवर चेंज। हिंदी में कहा जाता है स्वभाव कभी बदलता नहीं। और अपनी मायड़ भाषा में कहा जाता है कि खोज पो जाए पण खंडो नहीं जाए, लकड़ मरी मेट नहीं हुए। तो इसी आधार पर मैं आपसे यही कहूंगा कि ठोकर एक पत्थर से एक बार ही खा सकते हैं, बार बार खाने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। तो एक किसी गांव के अंदर एक व्यक्ति था। उसकी प्रवृत्ति थी झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, कुल मिलाकर हर व्यक्ति का कार्य बिगाड़ना। इसलिए सारे गांव वालों ने उसका नाम भी बिगाड़ू रख दिया था। और आपको पता है, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है। न चाहते हुए भी कोई न कोई समस्या खड़ी कर देता है। तो ऐसे उस व्यक्ति जिसका कार्य यही था कि किसी पिता को कहता कि तेरा बेटा शराब पीता है, नशा करता है, बल्कि उसका बेटा सुपारी तक नहीं खाता। कोई भी व्यक्ति जो बाहर का कमाने के लिए जाते थे उसको कहता था कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ हंसती है, खेलती है, और उसका घर का बिगाड़ा कर देता। दो भाइयों के बीच में आग लगा देता था, समाज के अंदर भी झगड़ा करवा देता था। तो उस तरह से ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम रखा था गांव वालों ने बिगाड़ू। तो प्रकृति का एक नियम है कि हर चीज का अंत होता है। तो उस बिगाड़ू आदमी का भी अंत आया। एक समय वो भी गंभीर रूप से बीमार हुआ और उसकी अंतिम घड़ियां थी। तो गांव के भले लोगों ने सोचा कि चलो ये तो बुरा है ही है, हमें बुरा नहीं बनना चाहिए, उसको मिल के आ जाते हैं। तो इसकी अंतिम घड़ी में गांव के 7-8 लोग उसको मिलने के लिए गए। तो वो भी बिस्तर से उठा, जैसे तैसे स्वागत किया, नमस्कार किया, और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। और उसने कहा, मैंने जीवन भर इस गांव के हर व्यक्ति का बुरा किया है और आज मेरा अंत समय आया है, फिर भी आप मेरे को मिलने के लिए आए हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल सेम पूछी और वो सारे गांव के लोग जाने लगे। जैसे ही दरवाजे की दहलीज तक पहुंचे होंगे कि उस बिगाड़ू आदमी ने उनको पीछे से वापस पुकारा और कहा कि भाइयों, मेरा ये अंतिम समय है। मैं आपसे मेरी अंतिम इच्छा बताना चाहता हूँ। अगर हो सके तो आप उसे अवश्य पूरी करना। तो वो वापस उसके पास आकर के बैठे और कहा, कोई बात नहीं, बुरा समय था, हम भूल चुके हैं। अब जैसा तैसा भी है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। उसने अपनी रोती हुई आंखों से कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जिंदगी भर मैंने अपनी इस जुबान से लोगों का बिगाड़ किया है। तो जब मैं मर जाऊं तो मेरी जीभ के अंदर नुकीली सुई डाल दे, ताकि जो कोई भी मेरी शव यात्रा में आए, जो कोई भी मेरी यात्रा में मुझे देखे, तो उसको पता चले कि बुरा का नतीजा बुरा होता है और उसका अंत भी बुरा ही होता है। तो सब लोगों ने कहा कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, एक लाश के साथ हम इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि खिलवाड़ नहीं, ये मैं अपनी स्वेच्छा से कह रहा हूँ कि आप अवश्य ऐसा कीजिए, ताकि इस गांव के साथ साथ पूरे संसार को ये एक उदाहरण मिल सके। तो सब लोगों ने कहा, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, ये तुम्हारी अंतिम इच्छा है, तो हम अवश्य पूरा करेंगे। और मुश्किल से 2-3 दिन बीते होंगे और उस बिगाड़ू व्यक्ति की मौत हो गई। अब मौत होने के बाद में उसका क्रियाकर्म करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारियां की गई। तभी किसी भले व्यक्ति को याद आया कि अरे, इसकी अंतिम इच्छा थी जुबान के अंदर नुकीली सुई डालने की। तो सबने कहा क्या करे,
तो किसी ने कहा कि आत्मा भटकेगी, अंतिम इच्छा है। हमारे धर्म संस्कृति में यह लिखा गया है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। तो सब ने मिल करके आपसी सहमति ली और एक नुकीली सुई उसकी जीभ के अंदर पिरो डाली। फिर सब यात्रा को लेकर गए शमशान की ओर, और जैसे ही आगे चौराया आया, देखा 4 थानों की पुलिस उस चौराहे के बीचों बीच आकर के खड़ी हो गई। लोगों ने सोचा कि इतना तो भला आदमी था नहीं कि पुलिस इसके लिए सलामी के लिए आ जाए। पुलिस आखिर क्यों आई? तभी पुलिस के ऑफिसर्स उतर करके आए लोगों के पास और कहा, कहाँ जा रहे हो? कि हमारे गांव के अंदर एक आदमी था, उसकी मौत हो गई, अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो कहा कि लाश को नीचे उतारो। चेक किया तो एक हवलदार ने कहा कि हाँ सर, बिल्कुल सत्य बात है। सब गांव वाले अचंभित हो गए, ऐसी क्या सत्य बात है? तो कहा कि जितने भी ये सब यात्रा में आए हैं सबको गिरफ्तार कर लो। तो सबने कहा, अरे सर, किसी का अंतिम संस्कार करना कोई गुनाह है जो आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो? तो ऑफिसर्स ने कहा कि मरने से ठीक 2 दिन पहले ये 4 थानों में तुम्हारे सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के आया है, और इसने कहा है कि गांव के कुछ चंद असामाजिक लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मेरी जान को खतरा है, और इन्होंने यहाँ तक की धमकी दी है कि तेरी जीबान के अंदर हम सुई डाल के तेरे को तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ये देख लो एफआईआर की कॉपी। सब गांव वालों ने अपना सिर पीटा और कहा, जीते जी तो इसने बिगाड़ा किया। सब गांव वालों ने अपना सिर पीटा और कहा, जीते जी तो इसने बिगाड़ा किया, मरने के बाद में भी गांव वालों को नहीं छोड़ा। और एफआईआर में ये भी लिखा हुआ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि जब तक इनको फांसी नहीं मिले तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिले। तो साथियों, ऐसे बिगाड़ू लोग हर जगह मिलते हैं। आपके समाज, आपके परिवार, आपके क्षेत्र में भी ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा है कि पत्थर से अगर एक बार चोट लगे, एक बार ठोकर लगे, तो हमें अपना रास्ता बदल देना चाहिए, न कि विश्वास करके उसी रास्ते पे चलकर पुनः। मेरा ये चैनल जीवन की हकीकत, मनोरंजन, उत्साह, शिक्षा और आधुनिकता को जोड़ता है। भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में उतारने की शिक्षा और संस्कार देता है। अतः इस कहानी से भी आपको कुछ शिक्षा मिली हो तो अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी ऐसे ग्रुप में भेजिए। और अपने मन ही मन आप जरूर सोचोगे कि हाँ, इस कहानी को सुनने के बाद किसी न किसी बिगाड़ू व्यक्ति का चेहरा जरूर सामने आएगा। और ऐसे बिगाड़ू लोग बहुत होते हैं। किसी की सगाई होती है तो बीच में खुद का खर्चा लगा करके भी उसके अंदर अड़िंगा डाल देते हैं। किसी भाई भाई के बीच में झगड़ा लगवा देते हैं। पति पत्नी के बीच समाज को एक होने से रोकते हैं। तो ऐसे बिगाड़ू लोगों से सावधान रहिए और उनकी परीक्षा और उसका परीक्षण कीजिए और उनसे दूरी बनाए रखिए। वरना जीते जी तो वो नुकसान पहुंचाते ही है, मरने के बाद में भी हमें सुखी नहीं रहने देते। धन्यवाद।